विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो हम लोग लोक सेवा आयोग यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए जितने भी पेपर होते हैं उसके लिए उत्तराखंड को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो भी पेपर होंगे वहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उनसे क्या मिलेंगे, प्रश्न दिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, आज हमने लोक चित्र पढ़ना है। तो लोक चित्र, उत्तराखंड में लोक चित्र, तो चित्रकला की गढ़वाल शैली के अलावा उत्तराखंड में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर समझते हैं, विवाह हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, जितने भी है ना मांगलिक मंगल कार्य जहां पर होते हैं, मांगलिक अवसरों पर ऐपण, ऐपण को छिपण भी कहा जाता है, ऐपण या छिपण, ज्योति मातृका, ज्योति मातृका, प्रकीर्ण, पौ, डिकारे, पट्ट आदि लोक चित्र बनाने की परंपरा है। क्या क्या बताया मैंने, ऐपण या छिपण, ऐपण या छिपण, ज्योति मातृका, प्रकीर्ण, पौ, डिकारे, पट्ट। ठीक है, तो ऐपण के बारे में पढ़ते हैं, ऐपण या छिपण। तो ऐपण छिपण क्या हुआ, ऐपण से तात्पर्य लीपने या सजावट करने से है, जो कि किसी मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में विस्वार, आपने ये शब्द याद करना है, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, विस्वार से। विस्वार किसे बोलते हैं, चावल के आटे का घोल, चावल के आटे का घोल। ठीक है, तो विस्वार तथा लाल या सफेद मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में बनाई जाती है। ऐपण क्या है, चावल का आटे का घोल होता है जिसको क्या बोलते हैं, विस्वार बोलते हैं। लाल मिट्टी होती है या सफेद मिट्टी होती है, कमेड़ा होता है ना, उत्तराखंड में होता है कमेड़ा, लाल या सफेद या कमेड़ा मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं, दहलीज पर, देहरी बोलते हैं दहलीज को, क्या बोलते हैं, या आंगन। उत्तराखंड में तो पता होगा आपको आंगन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, पठाल लगी होती हैं, तो सीमेंटेड, अब तो सीमेंटेड करने लग गए लोग, सीमेंट डालने लग गए, लेकिन पहले क्या होता था, मकान के ऊपर ही पठाल होती थी और चौक आंगन में भी क्या होती थी, पठाल होती थी। ठीक है, चलो जी, तो इसमें क्या क्या बनाया जाता है, इसमें सूर्य बनाया जाता है, चंद्र बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, शंख बनाया जाता है, घंटा बनाया जाता है, पुष्प बनाए जाते हैं, बेल, सर्प आदि आकृतियां बनाई जाती है। ठीक है, इन्हीं आकृतियों को चौक, रंगोली, अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। तो अब मैंने बताया आपको कि ऐपण, छिपण, चौक, रंगोली, अल्पना। अब रंगोली देखो, यहाँ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर रंगोली बनाने का तरीका अलग है। अब तो आपके आर्टिफिशियल रंग आते हैं, उससे आप क्या करते हो, रंगोली बनाते हो। दक्षिण भारत में तो रंगोली बनाना अनिवार्य होता है घर के आंगन, मतलब घर में अगर आगे प्रतिदिन रंगोली नहीं बनाई, इसका मतलब घर में कोई क्या है, दुखद घटना घटित हुई है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मांगलिक कार्यों में बनाते थे। क्या क्या बनाते हैं, देखो अब क्या होता है, कहाँ नहीं सोचते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो कि ऐपण छिपण में क्या क्या बनाए जाते हैं। सूर्य बनाया जाता है, चंद्र बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, शंख, घंटा, पुष्प, बेल, सर्प, जितना लिखा हुआ उतना याद करो। ठीक है, तो चौक, रंगोली, अल्पना, ऐपण, छिपण हो गया। उसके बाद है थापा चित्र, थापा चित्र। अब ये नेपाल वाले थापा नहीं है भाई, थापा का मतलब होता है ठप्पा, नहीं बोलते जिसे हम मैदानी इलाकों में क्या बोलते हैं, ठप्पा, तो वैसे थापा बोलते हैं गढ़वाल में, कुमाऊं में, थापा चित्र। इस प्रकार के चित्र त्योहार या मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल व अन्य रंगों से बनाए जाते हैं। किससे, पिसे चावल या अन्य रंगों से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नात या टुपुक चित्र, नात या टुपुक चित्र। विस्वार मैंने बताई दिया आपको, विस्वार क्या होता है, या गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। उत्तराखंड की परंपराएं बड़ी क्या थी, बड़ी समृद्ध परंपराएं थी। रोज किचन को मिट्टी से लेपना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, चूल्हे को बुझने नहीं देते थे, स्नान करके जाती थी महिलाएं, ऐसे नहीं कि, और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो आपने खाली पोयम याद की है, वहाँ पर ऐसे ही चलता था। 3 बजे लोग उठ जाते थे, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे, है ना, स्नान वगैरह करके ही क्या है, भोजन पकाया जाता था। ठीक है, तो ये परंपराएं थी।
अभी भी कुछ क्षेत्रों में इन परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, तो नाथ या टुपुक चित्र तो मैंने बता दिया। विस्वार या गेरू की सहायता से रसोई घरों में दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। किचन का खास ध्यान रखा जाता था, ठीक है, साफ सफाई का। उसके बाद है वसुधारा चित्र। क्या है? वसुधारा चित्र। अच्छा, ऐसी खुशबू आती थी उस मिट्टी से जब लिपाई होती है। पहाड़ की तो मिट्टी में भी क्या है, खुशबू है। तो जब लिपाई होती थी तो कुछ बच्चे क्या करते थे, खाते थे उन मिट्टी को, जिन पे कैल्शियम की कमी होती थी उसको क्या उखाड़ के खाते थे। आजकल उस तरह के परफ्यूम आ रहे हैं, लोग फिर दोबारा उसी पर आ गए, क्योंकि नेचुरल जो है ना वो क्या है, मिट्टी की खुशबू। क्या है, जब बहुत गर्मी पड़ जाए उसके बाद जब पहली बारिश पड़ती है जो खुशबू आती है, तो समझ लीजिए वही क्या है, नेचुरल। वो आपके क्या करेगा, बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स, अच्छे क्या बोलते हैं, डोपामिन और खुशी के हार्मोन, डोपामिन और सेरोटोनिन को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। ठीक है ना? ठीक है जी। ज्योति मातृका, ज्योति। अच्छा, वसुधारा चित्र बता दूं, कुछ खास अवसरों पर वसुधारा चित्र क्या होते हैं, कुछ खास अवसरों पर घर के पूजा स्थल व दहली को गेरू से लीपकर बिस्वार के पतले घोल की धारा डालकर चित्र बनाए जाते थे। देखो, बिस्वार का बड़ा महत्व है उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद है ज्योति मातृका चित्र। ज्योति मातृका चित्र, इसमें विभिन्न रंगों के प्रयोग से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ऐसा चित्र प्रायः जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली आदि त्योहारों के या मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जिन्हें कहा जाता है, दशहरा, नवरात्रि, है ना, दीपावली, ठीक है, आदि त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। अच्छा जी, प्रकीर्ण चित्र। अगले क्या है, प्रकीर्ण चित्र। इसके अंतर्गत रंग व ब्रश या अंगुलियों के माध्यम से कागज, दरवाजों, चौराहों आदि पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। कागज पर, दरवाजों पर, चौराहों पर प्रकीर्ण चित्र बनाए जाते हैं। किस पर? ये क्वेश्चन बन चुका है। प्रकीर्ण चित्र बनाए जाते हैं, 4 ऑप्शन थे, कागज पर, दरवाजों पर, चौराहों पर, एक ऑप्शन और था, वो नहीं था। ठीक है, फिर लक्ष्मी पौ चित्र। ये तो आप देखते ही होंगे, आजकल तो दीपावली में आजकल तो रेडीमेड पौ मिल रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मी पौ चित्र, दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी के पद या पांव चिन्ह बनाए जाते हैं। इन्हें पौ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी उत्तराखंड पीसीएस या किसी पेपर में बहुत पहले पूछा जा चुका है, पौ क्या होता है। आंसर, लक्ष्मी जी के पांव बनाए जाते हैं, कहाँ तक? तिजोरी तक या पूजा गृह तक। ठीक है। अच्छा जी, कुछ अन्य चित्रांकन। तो अन्य चित्रांकन में आरती की थाली पर सेली, क्या बनाया जाता है? आरती की थाली पर सेली। अब सेली खास ध्यान रखना है आपने, आरती की थाली पर सेली। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु स्यो, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु स्यो। मंडप पर खोड़िया, मंडप पर खोड़िया। शरीर पर गाजो या गोदना जिसको बोलते हैं, है ना, नाम लिखवा देते हैं। मेलों में जो मेले लगते थे, कौथिक बोलते हैं उत्तराखंड में मेलों को, क्या बोलते हैं? और कैसे होते थे कौथिक, पहले बताओ। देखो, उत्तराखंड की परंपराएं क्या थी कि बचपन में ही विवाह हो जाता था। क्या हो जाता था? अब विवाह हो जाता था तो क्या है कि कुछ विशेष त्योहार थे जिनमें पूर्वजों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे थे कि इस महीने में सास का मुंह नहीं देखना है, वरना सास तो कभी ना भेजे, है ना। इस महीने में जेठ का मुंह नहीं देखना है। तब जाके बेटियों को कहाँ भेजते थे? मायके भेजते थे। इतना काम था, इतना काम था, आप सोच भी नहीं सकते। और क्या काम था आप पूछोगे तो सारी खेती बाड़ी उनके हवाले थी। मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। पति तो चले गए, फौज में भर्ती हो गए, वो मनी ऑर्डर भेजते थे। अब उस महिला को क्या करना पड़ता था? अपने बच्चे भी देखने हैं, सास ससुर भी देखने हैं, साथ में सारे खेत भी ऐसे नहीं कि एक जगह पे कर रखा हो, एक खेत यहाँ एक खेत वहाँ, है ना। पशु, उनके लिए चारा मतलब घास भी काटना होता था, जाड़ों के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठी करनी होती थी। फिर क्या, खेत में जब क्या बोलते हैं फसल कट जाती थी, उसके बाद हल, पुरुष जो थे वो हल लगाते थे, उसके बाद फिर पत्ते डालने पड़ते थे। कहाँ से? पूरा ऊपर से लाके, कहाँ से? जंगलों से पत्ते लाने पड़ते थे, गोबर में मिला के तब डालना पड़ता था। बहुत ज्यादा कार्य। फिर धारे पनेरों से क्या लेके आना पड़ता था? पानी लेके आना है। ऐसे हर घर जल योजना नहीं थी उस जमाने में। कहाँ से लाते थे पानी? धारों से लाते थे। कहाँ से लाते थे?
और धारों में भी ऐसा पानी नहीं कि आपके गीजर वाला पानी, ठंडा पानी बिल्कुल बांजर बुरांस के जंगलों से। इतना समझ में आया? तो कौथिग में एक चीज देखी जाती थी पहले कि सारी बेटियां क्या आती थी, किसमें? मेले में। मेला मतलब होता मेल, क्या होता है? मेल। और अब तो बहुत सब लोग हंसते रहते हैं, लेकिन उन मेलों में सब रोते थे। अब आप पूछोगे क्यों रोते थे, बताओ तो। इधर से माताजी आ रखी हैं, उधर से एक बेटी आ रखी, बच्चे बहुत सारे होते थे, ऐसे नहीं होते थे हम दो हमारे दो, ठीक है। तो एक बेटी वहां से आ रखी है, एक बेटी, तो कई कई सालों में कई बार मेलों में मिलते थे। तो मेलों में पूरे गहनों के साथ आते थे। किसके साथ? इंदिरा गांधी जी अगस्त मुनि के मैदान में आई एक बार। उन्होंने कहा किसने कहा यहाँ के लोग गरीब हैं, इन्होंने तो इतने गहने पहन रखे, भाई मुरखले अलग पहन रखे, नथुली अलग पहन रखी, और बुलाक अलग पहन रखी, और क्या बोलते हैं गले के हार अलग पहन रखे, पौंटा अलग पहन रखा, पैरों तक क्या गहने, और पाखला पहनते थे कैसा? ऊन का। इतना समझ में आया? तो तब फिर क्या होता? रोना धोना होता था। क्या होता था? रोना धोना होता था। समझ में आ गया? और जो प्रिय मिठाई थी वो क्या थी? जलेबी। जलेबी, कुमाऊं में बाल मिठाई और गढ़वाल में जलेबी। और कैसी? लाल। समझ में आया? रंग जिसमें डाला जाता है। हाँ, तो उन लोगों को पछता था भाई, बहुत काम करते थे, ठीक है। तो शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु स्यो, मंडप पर खोड़िया, मंडप पर खोड़िया, शरीर पर गाजो या गोदना, जैसे फूल पत्ती, नाम, देवी देवताओं के चित्र आदि, है ना। प्रवेश द्वारों पर चिपकाने हेतु लाल पीले हरे रंग के मुआली। मुआली, यहां से क्वेश्चन बना था। मैं अगर मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि प्रवेश द्वारों पर चिपकाने हेतु लाल पीले हरे रंगों के मुआली लगाए जाते थे। इतना समझ में आया? अच्छा, शादियां या कोई भी अवसर होता था, विवाह के अवसर पर ये टेंट वेंट, ये मटर पनीर तो अब चल रहा है उत्तराखंड में। पहले क्या था कि धागों पर कागज रंगीन, जो ये बता रहा हूं मैं, है ना, लाल पीले हरे रंग के क्या लगाए जाते, पताका भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ये लगाए जाते थे। बस एक जगह पर किचन होता था खेत के कोने पर, रात को भड्डू पर दाल चढ़ जाती थी, रात भर उबलती थी। क्या होती थी? रात भर उबलती थी। कढ़ाई पर भात बनता था घी के साथ, फिर और हलवा। कौन सा हलवा? सूजी, उसमें गुड़, उसमें क्या? भाई मेरे मुंह में क्या आ रहा है? स्लाइवरी ग्लैंड सक्रिय हो गई मेरी, ठीक है। क्या बताऊं? तो 5 स्टार होटलों में भी चले जाना, वो टेस्ट आपको वहां पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो जी आगे, शिल्पकला। आगे क्या है? शिल्पकला। और भाई बारात जब आती थी तो घोड़े होते थे कुछ। घोड़े क्या होते थे? खच्चर होते हैं। उत्तराखंड में क्या होते हैं? खच्चर। खच्चर में जैसे एक मामा जी के लिए होता है खच्चर स्पेशल, एक पंडित जी के लिए होता है, एक दूल्हे के लिए होता है। किसके लिए? 2 मामा हैं तो दोनों मामा जी लोगों के लिए क्या होगा? मतलब घोड़ा बोलते हैं, होते खच्चर हैं पर बोला जाता है कि घोड़े में जाएंगे। क्या? घोड़े कम ही होते हैं। और फिर जो वधू होती थी उसके लिए एक क्या होता था? डोली होती थी। क्या होती थी? डोली होती थी। तो डोली में उनको छोड़ने के लिए गांव के सभी युवा क्या करते थे? जाते थे, है ना। तो अच्छा था। अब तो कोई मर जाए तो उसके लिए 4 लोग नहीं मिल रहे पहाड़ में, इतना प्लान हो गया, है ना। चलो जी, शिल्पकला। तो राज्य में शिल्पकला की एक समृद्ध परंपरा रही है भाई, जो कि वर्तमान में गृह हस्तशिल्प उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। शिल्पकला के प्रमुख भाग अधोलिखित है। क्या है? कास्ट शिल्प। कास्ट शिल्प। अब भाई मैंने आपको बताया कि अगर हमें अपने कास्ट शिल्प को दिखाना है तो कहां दिखाएंगे हम नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जाएंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में जाएंगे, कटारमल सूर्य मंदिर के दरवाजे दिखाएंगे। हम क्या दिखाएंगे? हम बताएंगे हमारे पूर्वज ऐसा करते थे कास्ट पर काम, ठीक है। और एक चीज और समझ लो, जिन घरों को आपने छोड़ा है ना, हाँ जी, उसकी जो शहतीरें हैं ना ऊपर, जिन पर पठाल लगी हुई है, वो कभी दादाजी और परदादाजी जो रहे होंगे वो अपने कंधे पर लेके आए हैं। किस पर? हाँ, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं था कि मजदूर लगाए गए, पैसा नहीं था भाई इतना। किस पे लाते थे? खुद लाने पड़ते थे, पत्थर खुद सारने पड़ते थे, तब फिर कुछ वो होते थे चिनाई करने वाले। उन लोगों ने कितनी मेहनत से बनाए होंगे, और उनको क्या कर दिया आपने? छोड़ दिया, है ना।
तो भाई ग्राम देवता तो रुष्ट होंगे होंगे नहीं होंगे, इसलिए साल भर में 1-2 बार कहाँ जाना है, गांव जाना है, और क्या करना है, अपने जो ग्राम देवता है उन्हें प्रसन्न करना है। चलो जी, तो सिलेक्शन, हाँ जी, सिलेक्शन 100% होगा। फिर क्या होगा, हाँ हाँ, ग्राम देवताओं को भी प्रसन्न करना पड़ता है भाई, आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो काष्ठ शिल्प, समूचा उत्तराखंड लकड़ी की प्रधानता के कारण भाई काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, और एक तो राजी जनजाति जो है वो तो बड़ी निपुण है इस चीज में, सुना होगा आपने, काष्ठ के काम में सबसे निपुण जनजाति जो है वो क्या है, राजी। लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है, सबसे कम संख्या वाली जो जनजाति है वो क्या है, राजी है। ठीक है, तो लकड़ी से पाली, ठेकी, कुमिया, भदेल, नाली आदि तैयार किए जाते हैं। राजी जनजाति के लोग इस कार्य में मुख्यतः लगे हैं। क्या क्या बनता है लकड़ी से भाई, पाली, ठेकी, कुमिया, भदेल और नाली। अब कैसी कैसी होती हैं ये, कोई परिचित है इनसे, परिचित है सीनियर्स, नहीं परिचित है, चलिए तो एक बार नेट पे देखना कि पाली कैसी होती है लकड़ी की, ठेकी कैसी होती है, कुमिया कैसी होती है, भदेल कैसी होती है, नाली कैसी होती है। आप लोग परिचित है भाई कोई, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर रिंगाल, भाई रिंगाल समझते हो, जैसे बांस होता है नीचे, वो तो बहुत बड़ा होता है बांस, हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या होता है, रिंगाल होता है ना। चौके बनाए जाते हैं रिंगाल के, मतलब बिछाने के लिए भी क्या होता है, चौके होते हैं। पहले चक्कियां नहीं होती थी, मतलब वो क्या दाना निकालने वाली, चौके में ही दाल वाल सब क्या करते थे, इकट्ठी करते थे। ठीक है, डंडों से मारना पड़ता था भाई दाल पर, दाल जब होती थी तो डंडों से कूटा जाता था उसको, किससे, बीज छुड़ाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मंडाई। अरे डंडों से जब क्या करते हैं, दाने छुड़ाए जाते हैं, आंगन में रखे जाते हैं, चौके के ऊपर रखे जाते हैं। चौका, वो चौका भी रिंगाल का बना होता है। टोकरियां रिंगाल की बनी होती हैं, जिनमें घास लाती हैं महिलाएं, है ना, वो भी किसकी होती है, रिंगाल के बने होते हैं, है ना। तो रिंगाल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कहाँ, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। रिंगाल एक प्रकार का नरकट, क्या है, एक प्रकार का नरकट है। इससे क्या बनाया जाता है, डाले बनाए जाते हैं, कंडी बनाई जाती है, चटाई बनाई जाती है, सूप बनाया जाता है। सूप समझते हैं, सुप्पा बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या करते हैं, फेंटते हैं, किसको, चावल फेंटे जाते हैं, बुखड़े हैं, खाए हैं ना जी। चलो, तो सुप्पे हो गए, टोकरी हो गया, मोस्टा हो गया आदि तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग घरेलू व कृषि कार्यों के लिए होता है। तो डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा। जब भी उत्तराखंड जाओ, कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा हो तो उसको खरीदने का प्रयास करें। क्या करें, काम आएगा घर में, बहुत क्या आएगा, काम आएगा। और इस प्रकार ये जो शिल्प कला है ना, ये बची रहेगी, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए अब जो बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है, बांस के सूप, डाले, कंडी, छापड़ी, टोकरी आदि तैयार किए जाते हैं। सारे उत्तराखंड में रूढ़ियों का बांस तथा रिंगाल से सूप आदि तैयार करने का परंपरागत व पुश्तैनी कार्य है। रूढ़ियों, तो अब बांस तथा रिंगाल से सूप आदि तैयार करने का परंपरागत व पुश्तैनी कार्य कौन करते हैं, कौन करते हैं उत्तराखंड में, कौन, रूढ़ी। ठीक है, आगे। अच्छा, रूढ़ी शब्द का एक और अर्थ निकलता है, क्या गर्मी, क्या निकलता है, रूढ़ी गर्मी को बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बेत से टोकरियां, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। बेत तो कम ही होता है। केले के तने तथा भृंगराज पर भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। केले के तने व भृंगराज पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब है रेशा या कालीन शिल्प, रेशा या कालीन शिल्प। राज्य में अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार की जाती है। हेम समझते हो, भांग। ठीक है, हरीश रावत की जो सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बोल दिया था भांग उगाने की अनुमति शायद दी थी इन्होंने। ठीक है, तो भांग फिर एक तो नशे के लिए होता है ना,
कौन सी जगह वो, हिमाचल में मलाव कुछ जगह है ना, एक जगह है जो कि उसके चरस के लिए जानी जाती है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर जो भांग उगाया जा रहा था वो किस चीज के लिए, रेशों के लिए। किसके लिए? क्योंकि भांग के रेशों से क्या बनता है, कुथले बनते हैं, कंबल बनती है, दरियां बनती है, रस्सियां बनती हैं। वैसे रस्सियां हमारे यहाँ किस चीज की बनती हैं, एक पेड़ होता है कौन सा, भीमल, भीउल बोलते हैं उसको, उसके डंडों को काटा जाता है, मतलब टहनियों को, उसको फिर बंडल बनाकर गाड गधेरों में रखते हैं। तब जब वो सड़ जाता है तब उससे क्या निकालते हैं, रेसा निकालते हैं, तब उससे बड़ी मजबूत रस्सी बनती है, बड़ी सुंदर। समझ में आया? तो इससे भी बनती है भाई रस्सियां, किससे? अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि भांग के पौधों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है ना, रेशों से। तो कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि। ठीक है। पिथौरागढ़ के धारचूला व मुंशियारी व चमोली के कुछ क्षेत्रों में कालीन उद्योग काफी प्रसिद्ध है भाई। कहाँ कहाँ? धारचूला ये क्वेश्चन बन चुका है, मुंशियारी क्वेश्चन बन चुका है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर कालीन। ठीक है, कालीन उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। चमोली में भी कालीन, जो भोटिया लोग होते हैं वो जन्मजात वीवर होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात बुनकर जिन्हें बोलते हैं। इतने अच्छे कालीन बनाते हैं, कभी जाना चमोली वाली साइड में, ठीक है, छिनका गांव पड़ता है, वहां देखना, बड़े अच्छे कालीन बनाते हैं वो लोग। ठीक। और क्या, भेड़ों के ऊन से यहाँ पश्मीना, चुटका, कंबल, दन, दन बोलते हैं छोटी दरी जो होती है ना, छोटा छोटा जो, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, कालीन, जो छोटा सा कालीन होता है उसको बोलते हैं दन। क्या बोलते हैं? दन, थुलमा, पंखी आदि तैयार किए जाते हैं। पंखी को लोई बोलते हैं नीचे मैदानी इलाकों में, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? पंखी। और यहाँ की पंखी थोड़ा मोटी होती है, बहुत गर्म होती है भाई। क्या होती है? कभी भी हायर एल्टीट्यूड पे जाओ तो अगर आप स्लीपिंग बैग भी ले जा रहे हो तो भी ठंड लगेगी आपको, -10 का भी ले जाओगे तो भी ठंड लगेगी। तो पंखी एक साथ में रख लो, अंदर से पंखी ओढ़ो, उसके बाद स्लीपिंग बैग, उसके बाद देखो आप तंदूर, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नंदा राजजात आ रही है, आप लोग जाओगे तो साथ में अपने स्लीपिंग बैग भी जरूर ले जाना भाई, -5 -10 के, साथ में एक पंखी जरूर डाल देना। क्या डाल? अब देखो, चेक करो, अब जाएंगे। चलो, मृतिका शिल्प। मृतिका शिल्प क्या है? अगला मृतिका शिल्प। राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार के क्या बनाए जाते हैं? बर्तन बनाए जाते हैं, दीप बनाए जाते हैं, सुरही बनाई जाती है, गमला, चिलम। चिलम, चिलम मतलब तंबाकू पीते हैं उसमें। क्या पीते हैं? चिलम। तंबाकू पीते हैं, भांग के सूखे पत्ते पीते हैं, बूढ़े लोग पीते थे। ठीक है। गुल्लक बनाए जाते हैं, डिकारे बनाए जाते हैं आदि, ये सब चीजें मृतिका शिल्प में आते हैं। फिर अगला है डिकारे। डिकारे या डिकरा, डिकारे या डिकरा। अब क्या होता है? मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां। किसकी मूर्तियां? मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां क्या कहलाती हैं? डिकारे या डिकरा। यही था क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो बस पढ़ना ही तो है, 1 नंबर मिल गया। बस क्या पढ़ना है? खाली मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियों को क्या बोलते हैं? डिकारे। अब हिंदी वालों के तो समझ में आ जाता है, इंग्लिश वालों की समझ में जल्दी से नहीं आता है ना, आंग्ल भाषी जो होते हैं। डिकाराज लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ठीक है, डिकारा ही लिखा हुआ था, डिकारीज। चलो देख लो पेपर में क्या लिखा हुआ। धातु शिल्प। अब धातु शिल्प में भाई राज्य में धातु शिल्प की काफी समृद्ध है। सोने, चांदी एवं तांबे के कई तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। टमटा क्वेश्चन बना हुआ, आज से 10 साल 12 साल पहले बन गया टमटा। राज्य में टमटा समुदाय कहाँ रहते हैं भाई? अल्मोड़ा में। कहाँ रहते हैं? अल्मोड़ा में। ये लोग जो हैं टमटा लोग, तांबे, एल्यूमिनियम, पीतल आदि धातुओं से घरेलू व पूजा गृह उपयोग में अनेक प्रकार के बर्तन तैयार करते थे। क्या करते थे? तांबे, एल्यूमिनियम, पीतल आदि धातुओं से घरेलू व पूजा गृह उपयोग के अनेक बर्तनों का तैयार करते थे टमटा लोग। उत्तराखंड में गागर जो होती थी या तो पीतल की होती थी या किसकी होती थी? तांबे की होती थी, कॉपर की। अब देखो, एक तो धारे का पानी, ऊपर से कॉपर के बर्तन में। इवन हमारे जो पशु थे उनके लिए जब बनाया जाता था ना, क्या बोलते हैं उसको? पिंडा, वो भी पीतल के बर्तन पर बनाया जाता था। ये जो नॉन स्टिक चले हैं ना,
ये अब आप लोग यूज कर रहे हो, इसके क्या परिणाम होंगे अभी हमें नहीं पता, बट जो उनके जो बर्तन थे वो बड़े समृद्ध थे, लोटे जो थे वो धातु के थे, स्टील यूज नहीं करते थे पहले, क्या करते थे, पीतल, तांबा, कांसा, खाना जो खाया जाता था कांसे पर। आज भी बोला जाता है भोजन या तो सोने के पात्र पर कीजिए या कांसे के पात्र पर कीजिए। कारण क्या है, बताया जाता है कि कांसे पर जल्दी से क्या नहीं होता है, मतलब जो फूड होता है वो खराब नहीं होता है, उसमें मतलब बैक्टीरिया जल्दी से प्रभावित नहीं करते हैं उसको। इतना समझ में आया। कांसे पे सिर्फ दूध नहीं पिया जाता, बस क्या नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं, ठीक है। चलो जी, तो टमटा समुदाय ये क्वेश्चन बन चुका है, अल्मोड़ा है ना। और ताम्र नगरी किसको बोलते हैं, अल्मोड़ा को बोलते हैं ताम्र नगरी। ताम्र मतलब तांबा, मतलब कॉपर, Cu, ठीक है। अत्यधिक कॉपर के प्रयोग से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग होता है, पक्का चेक कर लो एक बार। अत्यधिक कॉपर का प्रयोग करने से क्या होता है, आंसर विल्सन रोग होता है। तो चलो जी, तो टमटा समुदाय अल्मोड़ा में, ठीक है। उसके बाद चर्म शिल्प भाई, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को बढ़ई या शार्की कहा जाता था। यह क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले कि चमड़े का कार्य उत्तराखंड में कौन लोग करते थे, आंसर बढ़ई या शार्की, ठीक है। राज्य में मुख्यतः लोहाघाट, जौहरी घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थानों पर चर्म कार्य होता है। यहाँ बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। अब आपने खास जो मैं क्वेश्चन बना था, मैं यहाँ से बना था, कहाँ पर होता है, लोहाघाट में होता है। कहाँ होता है, लोहाघाट में होता है। जौहरी में होता है, जौहरी घाटी जो है, नाचनी में होता है, मिलम में होता है। होता तो कई जगहों पर है, पर ये प्रसिद्ध है ये जगह। ये क्या है भाई, चमड़े का कार्य तो पूरे देश में कई जगह होता है, लेकिन आपको पता है कि आगरा में पेठा भी बनता है, चमड़े का कार्य भी होता है। ताजमहल भी है। चेन्नई में होता है मेरे ख्याल से चमड़े का कार्य, बड़े सस्ते आइटम मिलते हैं वहां पर चमड़े के, ठीक है। तो लोहाघाट, जौहरी घाटी, नाचनी, मिलम, इतना समझ में आ गया। और चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है, चर्म शिल्प करने वालों को बढ़ई या शार्की, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब है मूर्ति शिल्प, क्या है, राज्य में मूर्ति कला की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहां से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण की कला का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। साथ ही इन पर क्षेत्रीय कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। राज्य में अनेक पाषाण, धातु, मृण और दारू मतलब लकड़ी की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां अधोलिखित है। अब बताने हैं मैंने कौन कौन सी हैं। देखो भाई, हमारे जो देवता होते हैं वो पूरी मूर्तियां मंदिरों में तो रहती हैं, लेकिन जो चाहे भगवान केदार हो, पंच केदार हो, चाहे भगवान बद्रीनाथ हो, आपको जो मूर्तियां दिखेंगी ना वो पूरी नहीं दिखेंगी, आदम कद की नहीं दिखेंगी। अरे ढोकर भी तो ले जाना है, तो खाली क्या होते हैं, चेहरे होते हैं, किसके, चांदी के बने होते हैं या सोने के बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि देव डोलियों का क्या है, यहाँ पर ऋतु प्रवास होता है, मतलब 6 महीने। अब जैसे भगवान केदार हैं तो 6 महीने तो केदारनाथ में रहेंगे और 6 महीने ऊखीमठ में रहेंगे, ओंकारेश्वर मंदिर में। कहाँ रहेंगे, ओंकारेश्वर मंदिर में रहेंगे। ऐसे ही भगवान मद्मेश्वर जहाँ मध्य भाग की पूजा होती है, वो 6 महीने मद्मेश्वर में रहेंगे, तो 6 महीने वो भी ओंकारेश्वर मंदिर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, ऊखीमठ में। तो ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर 2 केदारों का क्या है, ग्रीष्मकालीन क्या है, निवास है। इतना समझ में आ गया। आजकल अगर आपको केदारनाथ जी की और मद्मेश्वर जी की पूजा करनी है तो आप कहाँ जाएंगे, ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके रुद्रनाथ जी हैं, रुद्रनाथ भगवान की पूजा आजकल कहाँ होती है, गोपीनाथ मंदिर में, गोपेश्वर में। कहाँ होती है, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में। ऐसे ही आपके क्या, तुंगनाथ भगवान की जो पूजा है, तो 6 महीने तो वहाँ रहते हैं वो ऊपर तुंगनाथ में। अब 6 महीने कहाँ रहेंगे, मक्कू मठ में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, मक्कू मठ में रहेंगे। ऐसे ही आपके एक हैं जो जिनको नहीं ले जाया जाता, कौन से, कल्पेश्वर, है ना। कल्पेश्वर कहाँ पड़ता है, चमोली में। तो 2 केदार आपके पड़ गए, 2 क्यों 3 केदार पड़ गया आपके। देखो, केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, ये पड़ गए रुद्रप्रयाग में, और 2 केदार आपके रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये पड़ गए कहाँ, चमोली में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही बद्रीनाथ जी का भी होता है, ठीक है। तो भाई अब कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं, तो विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति, कहाँ की, भगवान विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की। अब यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं कि भगवान विष्णु की देवलगढ़ की जो मूर्ति है, इसका समय जो है वो कब का है,
काल निर्धारण अगर हम करते हैं तो कब की है, 11वीं शताब्दी के आसपास की है। इस खड़ी प्रतिमा में साज सज्जा पर विशेष बल दिया गया है। क्या दिया गया है? विशेष बल दिया गया है। आदि बद्री की मूर्ति, आदि बद्री की मूर्ति जो है 5 फुट ऊंची है। यह प्रतिमा अभंग मुद्रा में स्थापित है। किसमें है? मूर्तियों की भी मुद्राएं होती हैं। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे अभी आगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा, जैसे बुद्ध की भी पढ़नी पड़ती है ना, कौन कौन सी क्या मुद्राएं, सारी मुद्राएं पढ़नी पड़ती है, किस किस मुद्रा में है भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं। तो ऐसे ही ये वाली जो प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है? अभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में? इनके 4 हाथ हैं, जिनमें पद्म, गदा, चक्र तथा शंख है। मूर्ति कीर्ति मुख माला, वैजंती तथा रत्न कुंडलों से सज्जित है। किससे? कीर्ति मुखमाला, वैजंती तथा रत्न कुंडलों से सुसज्जित है। ठीक है। फिर है वामन मूर्ति। कौन सी? वामन अवतार पता है? राजा बलि के पास गए थे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोली। पुरानी पिक्चर देखना है, उसमें पता चल जाएगा आपको वामन अवतार क्या था। ठीक है। हाँ 3 पग मांगी थी धरती राजा बलि से, तीसरा पग कहाँ रखूं कि मेरे सिर पे रखूं। कहाँ चले गए बलि? राजा बलि पाताल में चले गए। ठीक है। तो वामन मूर्ति भगवान विष्णु के 5वें अवतार। कौन से में अवतार हैं? 5वें अवतार है। पहले अवतार कौन है? बताओ भाई, कितने अवतार हुए भगवान विष्णु के? 10 साइंटिफिक है, मत्स्य अवतार पहला अवतार कौन सा है? हाँ। फिर कूर्म अवतार कौन सा? हाँ। फिर कौन से हैं? वराह अवतार है। हाँ। तो फिर अब देखना कौन कौन से अवतार हैं। जिस जिस तरह से जीवन बना, पहला जीवन जो बना वो समुद्र में बना, मछली के रूप में बना, मत्स्य अवतार। फिर एम्फीबियंस, जो जल और थल दोनों जगह चल सकते थे, फिर कूर्म अवतार। फिर वराह अवतार। वराह मतलब जो सर्वाइव जीव कर सकता है इस धरती पर, वो कौन थे? वराह अवतार। तो कहानियां अलग हैं बट साइंटिफिक भी अगर आप देखेंगे, वराह अवतार। फिर नरसिंह अवतार, आधे आधे शेर और आधे मनुष्य, है ना। फिर है वामन अवतार। बुद्धि जब आई, जब बुद्धि विकसित हो गई, वामन मतलब क्या है? बुद्धि। समझ में आया? फिर क्या है? राम। फिर नहीं, परशुराम भी होंगे। परशुराम जंगलों को काटना था भाई। फिर राम है, फिर कृष्ण है ना। राम 8 कलाओं के ज्ञाता है, कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता है। कितने? राम पुरुषोत्तम है। क्या है? तो राम बनो, तब राम राज्य आएगा। राम मतलब भगवान राम मतलब एक तीर, शत्रु पे एक ही तीर मारना है, दूसरा नहीं मारना है। एक तीर में ही क्या कर देना? डाउन। एक तीर, एक वचन, जो बोल दिया वो बोल दिया। मतलब फिर अब उसके बाद क्या? पलटना नहीं है। और एक पत्नी, चाहे कुछ भी हो जाए, अश्वमेध यज्ञ कराना हो, और पुरोहितों ने कहा कि पत्नी का होना आवश्यक है, तो उन्होंने कहा मूर्ति बना दो, लेकिन दूसरी पत्नी नहीं होगी। समझ में आया? एक तीर, एक वचन और एक पत्नी। समझ में आया? हाँ ठीक। तो भाई कहां पहुंचे हम? वामन मूर्ति, विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान के प्रतिमा। काशीपुर, भाई काशीपुर बार बार आ रहा है। गोविशाण, मुझे लग रहा है क्वेश्चन बनेगा। पुराना नाम क्या था? गोविशाण। कहाँ पड़ता है काशीपुर? उधम सिंह नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो भगवान वामन की प्रतिमा कहाँ से मिली है? काशीपुर से मिली है, गोविशाण से मिली है, उधम सिंह नगर से मिली है। याद हो गया? फिर शेष शयन मूर्ति, शेषशाही प्रतिमा बोलते हैं। क्षीर सागर जो कि दूध का है, उसमें शेष नाग हैं। शेष नाग पे भगवान विष्णु लेटी हुई मुद्रा में है। लक्ष्मी जी को चरणों पर दिखाया गया है। नाभि से कमल निकला हुआ है, उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। समझ में आ गया? तो विष्णु की ऐसी मूर्तियां उत्तराखंड के मंदिरों के प्राचीरों में, प्राचीर समझते हैं, दीवारों में, पट्टिकाओं में, छतों में, द्वारों पर उत्कीर्ण मिलती हैं। कहाँ कहाँ? छतों में, द्वारों पर उत्कीर्ण मिलती है। बैजनाथ तथा द्वाराहाट, बैजनाथ तथा द्वाराहाट की स्वतंत्र प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। अब शेष शयन मूर्ति में जो मेन जो मिली है वो कहां से मिली है? बैजनाथ और द्वाराहाट। क्या द्वाराहाट मंदिर समूह है?
कितने मंदिर हैं? पूछ रहे हो, बता रहे हो? कितने मंदिर समूह हैं उत्तराखंड में? ढूंढो। फिर भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां, ब्रह्मा जी को तो श्राप है भाई, वैसे इनका मंदिर नहीं मिलेगा आपको। पुष्कर में मिलेगा, राजस्थान में। कहां मिलेगा? पुष्कर तीर्थ, राजस्थान। इस देवता की एक मूर्ति द्वाराहाट अल्मोड़ा में रत्नदेव के छोटे मंदिर के द्वार शीर्ष पट्टिका पर उत्कीर्ण है। ये बड़ी बात है। ब्रह्मा जी को तो श्राप है, ने तो बोला गया था कि आपकी क्या नहीं होगी, भले ही आपने क्या सृष्टि का निर्माण किया हो, लेकिन आपकी क्या नहीं होगी? पूजा नहीं होगी। तो लेकिन ब्रह्मा जी की एक मूर्ति कहां से मिली है? द्वारहाट अल्मोड़ा। द्वारहाट कहां से मिली है? रत्नदेव के छोटे से मंदिर के द्वार शीर्ष पट्टिका पर। कहां पर? और दूसरी मूर्ति मिली है वैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई है। वैजनाथ, ठीक है। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति जागेश्वर। अब बालिके, जागेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? 124 हैं। द्वारहाट मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? भाई मुझे साउंड मैच नहीं कर रहा है वाला। द्वारहाट के मुझे मंदिरों की संख्या बताओ सही से, क्यों क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले, क्वेश्चन बन चुका है। नेट आपका मुझे जो बता रहा है वो थोड़ा मुझे साउंड मैच नहीं हो रहा उसका, ठीक है। तो नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? जागेश्वर के नटराज मंदिर। नटों के राजा कौन? शिव। नट मतलब नटों के राजा क्यों? तांडव करते हैं भाई। क्या करते हैं? तांडव करते हैं। नटराज मंदिर तथा गोपेश्वर मंदिर से नृत्यधारी शिव मूर्ति मिली है। गोपेश्वर में जो मंदिर है वो गोपीनाथ जी का मंदिर है। सबसे बड़ा शिखर मेरे ख्याल से उत्तराखंड में इसी मंदिर का है। किसका? और गोपीनाथ मतलब भगवान शिव। गोपीनाथ जी मतलब भगवान शिव। समझ में आया? ठीक है। वज्रासन मुद्रा, चलो वज्रासन मुद्रा मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक करके बताऊंगा, ठीक है। वज्रासन मुद्रा केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा में मूर्ति है। क्या होता है वज्रासन? अरे योगी हैं आप, बताइए। वज्रासन, ठीक है। केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका पर भगवान शिव की वज्रासन मुद्रा में मूर्ति है। खाना खाने के बाद करते हैं वज्रासन। भोजन करने के पश्चात पैर को पीछे किया जाता है, एड़ियों को बैक पे लगाया जाता है, ठीक है। फिर बैजनाथ की मूर्तियां भाई, यह शिव मूर्ति वीर्यसन मुद्रा में है। किसमें है? वीर्यसन। ध्यान रखना, आने वाले समय में इसी प्रकार के प्रश्न बनने हैं आपसे, ठीक है। मुद्राएं पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी? देखो मंदिर निर्माण शैली तो पूछने लग गए थे वो पहले से, अब पूछेंगे आपसे मुद्राएं, इसलिए मुद्राओं को खास ध्यान दें। वैजनाथ की मूर्ति, यह शिव मूर्ति वीर्यसन मुद्रा में है। इसमें 4 हाथ हैं जो विभिन्न मुद्राओं में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन बन चुका है वीर्यसन मुद्रा वाला पहले, दोबारे बनेगा। क्या होगा? दोबारे बनेगा। जागेश्वर की मूर्ति, जागेश्वर की शिव प्रतिमा भी लगभग वैजनाथ की मूर्ति सदृश है। फिर है शिव की सहारक मूर्ति लाखा मंडल। लाखा मंडल पता है आपको? जौनसार जब आप जाएंगे यहाँ से देहरादून, देहरादून से हरबटपुर, वहां से विकासनगर, विकासनगर से डाक पत्थर, कालसी, सैया, चक्राता, है ना, वहां से आप पहुंचोगे कहाँ? लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में शिव की सहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। कितनी भुजाओं से? 8 भुजाओं से युक्त है। फिर नृत्य करते हुए गणपति मिले हैं भाई। जोशीमठ में गणेश की नृत्यधारी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी यहीं पर रहे थे, और जहां पर रहे थे वो आज भी है वो गुफा वहां पर। शंकराचार्य जी की गुफा कहाँ है? जोशीमठ। अगर ठीक ठाक रहा जोशीमठ तो, क्योंकि भूदशा हो रहा है वहां पर, है ना। तो गणेश जी की नृत्यधारी एक मूर्ति कहां से? मैं यहां से क्वेश्चन बनाता भाई। गणेश जी की एक नृत्यधारी प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? आंसर जोशीमठ में, जिसमें उन्हें 8 भुजाओं से युक्त दिखाया गया है। 11वीं शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है। कब की? फिर भी लाखा मंडल की मूर्तियां कहां की? लाखा मंडल की। लाखा मंडल की मूर्तियों में गणपति की यह मूर्ति विशिष्ट है। गणपति मोर पीठ पर सवार है। मैंने कहा दक्षिण भारत में मुर्गे पे बैठते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तो कुमार कार्तिकेय बैठते हैं, मुरुगन स्वामी बोलते हैं, ये अलग है। भगवान गणेश का वाहन तो चूहा है वैसे, लेकिन यहां पर क्या दिखा रखा है? मोर की पीठ पर सवार हैं और साथ ही दोनों ओर 2 मोर हैं। अब देखो ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि गणेश जी का वाहन क्या है?
चूहा है, और यहाँ पे इनको मोर में बैठे हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गणेश गणपति की मोर पीठ पर सवार प्रतिमा कहाँ से मिली है? आंसर लाखामंडल से मिली है। ठीक है, मूर्ति के 4 हाथ और 6 सिर हैं। कितने? 4 हाथ और 6 सिर। भाई 6 सिर तो कुमार कार्तिकेय के होते हैं, गणेश जी के क्यों दिखाए? इस मूर्ति पहचानने में गलती तो नहीं कर दी कहीं? चलो, 30 मंदिर हैं द्वाराहाट में। जो क्वेश्चन बना है ना पहले, वो 30 मंदिर बताए गए। अब आपका नेट कुछ और बता रहा है। हाँ, 30 मंदिर हैं वहां पर द्वाराहाट में, बिल्कुल सही। ठीक है, इस मूर्ति पर दक्षिण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भाई इस मूर्ति का समय 12वीं शताब्दी स्वीकार किया जा सकता है। फिर है जागेश्वर की सूर्य प्रतिमा, जागेश्वर की सूर्य मूर्ति। यह 3 फुट ऊंची मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, काले पत्थर से निर्मित है। देवता संभंग मुद्रा में 7 घोड़ों से मंडित रथ पर खड़े हैं, क्योंकि भगवान सूर्य के जो रथ है उस पर कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 7 घोड़े। ठीक है, द्वारहाट की सूर्य मूर्ति। इस प्रतिमा में सूर्य संभंग मुद्रा में खड़े हैं। किसमें? संभंग मुद्रा। अब आप देखिए, अभी आप पहचान नहीं रहे हो कि मुद्राएं कैसी होती हैं, लेकिन थोड़ा नाम याद करना शुरू कर दीजिए। मैं एक दिन पूरा वीडियो दिखा दूंगा, जो मुद्राओं की वीडियो होता है कि संभंग मुद्रा क्या होती है ना, या अभंग मुद्रा क्या होती है। ठीक है, फिर है मेखंडा की पार्वती प्रतिमा, मेखंडा की पार्वती प्रतिमा। यह मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवी अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन है, देवी अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन है। अगली लाखामंडल की गौरी प्रतिमा, 8वीं 9वीं शताब्दी की। इस मूर्ति में देवी को तपस्यारत दिखाया गया है। वैजनाथ की मूर्ति, अगली है वैजनाथ की मूर्ति, संपादस्थानक मुद्रा में देवी की प्रतिमा 4-6 फुट ऊंची है। चारों हाथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन सी? संपादस्थानक मुद्रा, वैजनाथ की मूर्ति। फिर है दुर्गा की मूर्तियां। उत्तराखंड में दूसरी महत्वपूर्ण देवी दुर्गा हैं। दुर्गा की बैजनाथ संग्रहालय में खड़ी मुद्रा तथा जागेश्वर व काली मठ की सिंहवाहिनी प्रतिमा विशिष्ट हैं। काली मठ जो है वो शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, जब आप जाएंगे ना, कहाँ, केदारनाथ वाले गुप्तकाशी वाले रूट पर जाएंगे, तो उससे पहले ही एक रूट नीचे की तरफ कटेगा जो काली मठ जाता है। तो बहुत सारे जो बंगाली आते हैं, आज से नहीं, मैंने मतलब जितना मुझे पता है, जो मेरे पूर्वज बताते हैं, वो बताते हैं कि लगभग 100 सालों से देख रहे हैं वो लोग। मतलब कब से आ रहे हैं बंगाली? बहुत पहले से आते हैं उनके, बल्कि वहाँ अपने अपने क्या धर्मशालाएं टाइप की भी हैं इधर ऊखीमठ साइड में। ठीक है, तो काली मठ समझ में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद महिषासुर मर्दनी, शक्ति रंभा देवी का यह रूप उत्तरांचल में सर्वत्र प्रसिद्ध है। देवी के इस रूप में प्रथम मूर्ति चंबा से प्राप्त होती है। भाई महिषासुर मर्दनी कहां से प्राप्त हुई है? चंबा से। महिषासुर तो पता है ना। फिर मांगलिक मूर्ति शिल्प। ठीक है, मांगलिक मूर्ति शिल्प में क्या होता है? राज्य में नंदा अष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा, किसकी? नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसमें कपड़ा बांधकर मुखाकृति, आंख, नाक, कान, मुंह आदि चित्रित किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? नंदा अष्टमी के पर्व पर। किसकी मूर्ति बनाई जाती है? नंदा सुनंदा की। क्वेश्चन बन चुका है, यहां से दोबारा बनने की संभावना है। विवाह के अवसर पर चावल के आटे और चीनी की चाशनी से समधी समधन की मूर्तियां, लबार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कुमाऊं में है ये प्रचलित, कुमाऊं में चलता है ये समधी समधन की मूर्तियां। अब तो गुड्डा गुड्डी लेके आते हैं रेडीमेड, है ना, लेकिन पहले क्या लाते थे? किसकी बनी हुई? चीनी और चाशनी से बनी हुई समधी समधन की मूर्तियां, लवार बोलते हैं, बनाकर दोनों पक्षों को आदान प्रदान किया जाता है, जिसे विवाह उपरांत तोड़कर लड़के खाते हैं। ठीक है, उसके बाद दीपावली के अवसर पर गन्ने और नारियल की सहायता से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। किसकी? गन्ने और नारियल की सहायता से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे के घुघतिया, खिलौने बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जब शुरू में पीसीएस के पेपर हुए ना, शुरू के जो पेपर हुए उत्तराखंड में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और इससे यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। कुमाऊं में परिचित थे, गढ़वाल के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो बाद में फिर जब किताबें आई, अच्छी किताबें आई, तो फिर पता चला अच्छा भाई ऐसा होता है। तो घुघतिया क्या है? एक तो घुघुती होती है भाई, घुघुती है ना, घुघुती बसुती है क्या, खांधी,
दूध भात। ये तो हर बच्चे ने उत्तराखंड के क्या किया होगा, सुना होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये घुघुतिया है, ये खिलौने हैं किस चीज के, मकर संक्रांति के अवसर पर। कब आने वाली है मकर संक्रांति, तो अब घुघुतिया बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये परंपराएं कुमाऊं में ज्यादा हैं। कहाँ है, सांस्कृतिक दृष्टि से कुमाऊं ज्यादा समृद्ध है, ठीक है। गढ़वाल में क्या है कि धीरे धीरे क्या हो गया, संस्कृति पलायन कर गई, ठीक है। तो घुघुतिया समझ में आ गया। चलिए भाई, इसके बाद हमने पढ़ना है संगीत कला। 45 मिनट हो गए, ठीक है, बाद में।